नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नानाग्राम गुड़े में मुनद्दमा इमारत के महलूकीन की तादाद 4 हो गई। वर्षा को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने हुकूमत का ऐलान। इमारत के बिल्डर सत्तू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। डिप्टी कमिश्नर बलदिया, टाउन प्लानिंग एसीपी और सेक्शन ऑफिसर मुअत्तल। एसबीआई टोली चौकी अचानक बंद कर दिया गया। कतार में ठहरे हुए अफराद की बरहमी और एहतजाज। आरटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए गए। और किले मोहम्मद नगर में पुलिस की जुल्म ज्यादती। मुताल्लिका सब इंस्पेक्टर का नाम पूछने पर होटल मालिक की पिटाई। हाथ की हड्डी टूट गई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद के नानकराम गुड़े में 7 मंजिला इमारत के मुनद्दम होने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 4 हो गई है। जुमेरात की रात 7 मंजिला इमारत अचानक मुनद्दम हो गई थी। बताया गया कि मुतासरा इमारत के अक़बी हिस्से में भी एक इमारत तामीर हो रही थी और उसके सेल्लर में गहरी खुदवाई की गई थी। मुनद्दमा इमारत के सेल्लर में भी गहरी खुदवाई की जा रही थी। इमारत के गिरने की यही वजह बताई गई है। महलूकीन का ताल्लुक छत्तीसगढ़ और विजयनगरम से बताया गया है। महलूकीन में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, केटीआर एन नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव, मेयर जेएचएमसी बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव और राहतकारी के कामों के लिए मुतहर्रिक देखी गई। जुमे की सेपहर तक भी मलबे में फंसे अफराद की तलाश का काम जारी रहा। मलबे से जुमे की सुबह रेखा नामी खातून और उसके बेटे दीपक को बचाया गया। रेखा का शौहर शिवा हलाक हो चुका है। मलबे में फंसे अफराद की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया है और इमारत के बिल्डर सत्तू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मफरूर सत्तू सिंह की तलाश की जा रही है। नानकराम गुड़े में इमारत के निदाम वाक़े पर रियासती वजीर केटी रामाराव ने गहरे दुख का इजहार किया है। केटीआर ने हफ्ते की सुबह मुनद्दमा इमारत का मुआयना किया और बचाव और राहतकारी के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि 13 अफराद के मलबे के नीचे फंसे रहने की इत्तला मिली थी, जिसमें से 2 हलाक हो चुके हैं। बाकी की तलाश का काम जारी है। रियासती वजीर ने यह भी बताया कि इस इमारत की तामीर के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि टाउन प्लानिंग महकमे की लापरवाही भी इस वाक़े के लिए जिम्मेदार है। केटीआर ने महलूकीन के वर्षा को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर जेएचएमसी, टाउन प्लानिंग एसीपी और सेक्शन ऑफिसर को फौरी मुअत्तल कर दिया गया है। केटीआर ने बताया कि बिल्डर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। अराउंड 9:30-10 ये हादसा हुआ। इट इज़ अ ट्रूली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो भी हुआ, और जल्द से जल्द जिस हद तक हो सका रिलीफ मेजर्स कंप्लीट करेंगे। और जब तक ये रिलीफ मेजर्स खत्म ना हो जाते, गवर्नमेंट की तरफ से मैं, हमारे कमिश्नर, हमारे मेयर, सभी लोग यहीं पे रहेंगे। तो कितने लोगों के अंदर होने की आशंका है? 13 लोगों की पूरा रिपोर्ट है और उनके सभी रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 13 लोगों की उसमें होने की समाचार है, और उसमें 13 लोगों में से, जैसे मैंने कहा, अभी 2 की डेथ रिपोर्ट हुई है। 1 has been rescued alive and 2 people are being treated, in fact, in a hospital, and hopefully they are out of danger by now. The remaining we have to trace out because it's a rubble right now. It's about 6 floors that have collapsed. 6 storied building थी, जिसका कोई परमिशन नहीं था, जिसका कुछ नहीं था। तो इस वजह से बिल्डर की ग्रीड और हमारी लोकल लेवल टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स की
इनएफेक्टिवनेस की वजह से ये हादसा हुआ और सरकार की तरफ से जिनकी भी डेथ हुई उनके फैमिली को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है और जो भी इंजर्ड है उनको पूरी तरह से सरकार के खर्च के साथ वे गेटिंग देम ट्रीटेड. वी हैव आल्सो एक्टेड ऑन आवर डिप्टी कमिश्नर GHMC and also the town planning ACP and section officer who have all been placed under suspension with immediate effect. आरटीसी के एमडी रमणा राव ने बताया है कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब से आरटीसी बसों के किरायों के लिए पुरानी नोटें कबूल नहीं की जाएंगी. इससे पहले हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि पुरानी नोटों का इस्तेमाल आरटीसी के बस किरायों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब ये ऐलान कर दिया गया है कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब से यानी कि 12 बजे के बाद से पुरानी नोटों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. वैसे नाज़रीन को यह भी बता दें कि हफ्ता इतवार और पीर बैंकों को भी तातील रहने वाली है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इन 3 दिनों के दौरान आवाम को काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं. तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने हरीश राव से कहा है कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो उमूर मुक़न्नना के वजीर हैं. गांधी भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि असेंबली में कौन किसको धोएगा ये देखा जाएगा. उनका कहना था कि सिंगूर प्रोजेक्ट किसने तामीर किया है ये अवाम अच्छी तरह जानते हैं. कांग्रेस लीडर ने कहा कि हरीश राव को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो और उनके मामून नाले में ना बह जाएं. कारगुजार सदर ने यह भी कहा कि हरीश राव इस तरह के बयानात से कांग्रेस को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. कल तक अवामी मसाइल पर असेंबली इजलास तलब करने के बजाय फरार इख्तियार की जा रही थी और अब जबकि असेंबली इजलास तलब किया जा रहा है तो इश्तियाल अंगेजी शुरू कर दी गई है. శక్తి నీకు కానీ నీ మామకు కానీ నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వంది మాగదులకి ఎవరికూ లేదని చెప్పడానికి నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. రాబోయే శాసనసభ సమావేశాల్లో నువ్వు కడుగుతావో మేము కడిగితే నువ్వు ఆ నీళ్ళల్లో కొట్టుకొని పోతారో చూద్దురు గాని తొందర పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. హరీష్ రావు కంగారు పడకు. साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को मशवरा दिया है कि मोदी और केसीआर को घेरने का ये अच्छा मौका है और इसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत ने इख्तिदार में आने के लिए जो भी वादे किए थे वो उससे भुला चुके हैं. नोटबंदी से अवाम परेशान है. कांग्रेस को चाहिए कि वो इन हालात में अवाम के बीच जाए और मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहें. सिर्फ एक दिन एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा. हनुमंत राव ने कहा कि सोनिया गांधी को सालगिरह का तोहफा देना है तो अवाम के बीच जाएं और उनके साथ खड़े रहें. 90,000 करोड़ उसमें तो 70,000 करोड़ किसका? नए नोट का 2 नोट. एक के पास बैंकों में पैसे नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, मगर उसके पास पैसे कैसे आए कहां से बताओ? काला धन की बात कर रहे हो. काला धन किसके पास है? बैंकों लोग लाइनों में ठहरे मेरे कवातीन, मेरे बहना, मेरे भाइयां, कोई करोड़पति है क्या लाइन में? तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं ये अच्छा मौका है केसीआर को लपटने का और नरेंद्र मोदी की लपटने का. ऐसा चांस फिर नहीं मिलता भैया. जाएंगे गांव में, हर बैंक पर बैठेंगे, हर बैंक वालों से बात करेंगे. क्यों देते नहीं पैसे? 100 के नोट क्यों नहीं देता रे भाई? नरेंद्र मोदी बोल रहा ये थोड़े दिन का ही. अरे बाबा शादी तो करा अम्मा, जो औलाद पर रहता है उसकी औलाद की बात नहीं है. उसका औलाद नहीं है ना. बच्चों के बारे में क्या मालूम, चावल के बारे में क्या मालूम, तेल के बारे में क्या मालूम बोलो. तो उसी वजह से ऐसा निर्णय लिया. वही हमारी इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, देश के हित में, गरीबों के हित में 20 पॉइंट प्रोग्राम बैंक नेशनलाइज करी. आज बैंकों में गई तो पैसा नहीं है. हमारे सरकार में और नरेंद्र मोदी सरकार में कितना फर्क है. हर गरीब आदमी बैंकों में जाता था, बैंक से लोन लेता था. अब तो हमारे पैसे 2,000 देते, ज्यादा नहीं, 2,000. अरे उन्हें कहां से आना, कहां से रोज 2,000 के वास्ते जाते अम्मा बोलो. तो ये रिएक्शन आना, हर गरीब आदमी हम कांग्रेस बराबर आपके साथ है. तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर हरीश राव में हिम्मत है तो मुजव्वजा असेंबली इजलास में टीआरएस के मंशूर पर बहस के लिए आगे आएं. मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर रियासती वजीर असेंबली में मुबाहस नहीं कर सकते तो किसी और मुकाम का इंतखाब करें.
मोहम्मद अली शब्बीर ने यह भी कहा कि BSC इजलास में भी इसका मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा है तो इजलास को 15 दिन चलाया जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस को कितना भी इश्तियाल दिलाए, कांग्रेस सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हरीश राव सियासत में अभी बच्चे हैं, उनको अनकरीब पता चल जाएगा कि धोने की सलाहियत किस में कितनी है। SBI टोली चौकी के पास बैंक अचानक बंद करने के ऐलान के बाद कतार में खड़े हुए अफराद ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि सुबह से कतार में खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन बैंक इंतजामिया ने अचानक बैंक बंद करने का ऐलान कर दिया। इस पर कतार में खड़े अफराद ने बरहम होकर जबरदस्त एहतजाज किया। इस वाक़े में एहतजाजियों ने RTC बसों के शीशे तक तोड़ दिए। करीब 2 घंटों तक ट्रैफिक जाम देखी गई। पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर किया। उधर बैंक इंतजामिया का यह इस्तेदलाल है कि RBI ने उन्हें नई करेंसी फराहम न की है, जिस पर वो बैंक बंद करने पर मजबूर हुए हैं। वाज़ेह है कि पुराने नोटों को तब्दील करने के अमल के बाद बड़े नोटों को बैंक के खातों में जमा करवाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी बैंकों के पास हुजूम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। महकमे इंसदाद और रिश्वत की तरफ से आलमी यौम इंसदाद बदनवानी मनाया गया। महकमे की तरफ से 1 हफ्ता तवील प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम के दौरान तलबा ताजरीन को रिश्वत देने से एहतराज करने के लिए शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर हैदराबाद, ACB अदालत के जज V नानी भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए TSP अशोक कुमार ने कहा कि रिश्वत से पाक इंतजामिया के लिए 1 हफ्ता तवील प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों के लिए जरूरी मशवरे दिए गए। कुलीन कांग्रेस कमेटी के सदर सोनिया गांधी की 70वीं सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के दौरान सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने दीगर कायदीन के हमरा केक काटा। इस मौके पर गांधी भवन में खून का अतिया कैंप भी मुनक्किद किया गया। बाद में प्रकाशम हॉल में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने सेकुलर दिल के साथ तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम किया है। उन्होंने अवाम को हक़ मालूमात के जरिए सवाल करने का हक दिलाया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी हुकूमत उस कानून को कमजोर करना चाहती है। सदर कांग्रेस ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला भी हक़ तालीम एक्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील भी सोनिया गांधी की मरहून मिन्नत थी। नानाकरामगुड़े में इमारत के मुनहदम होने के वाक़े पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आलमी तर्ज का शहर बनाने का दावा करने वाले KTR को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने और ऐलानात से हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर नहीं बनेगा। मोती दरवाजा मोहम्मद नगर के इलाके में होटल को मुकर्ररा वक्त से पहले बंद करने के बावजूद पुलिस ने न सिर्फ चालान किया बल्कि होटल के मालिक की पिटाई करके शदीद जख्मी कर दिया। यह वाक़या जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें लकी होटल के मालिक ने अपनी होटल को 10:40 पर बंद कर दिया, लेकिन गोलकुंडा पुलिस के कांस्टेबल श्याम ने मुताल्लिका सब इंस्पेक्टर का नाम पूछने पर तैश में आकर होटल के मालिक ख्वाजा पाशा की जबरदस्त पिटाई करके उनके हाथ की हड्डी ही तोड़ डाली। पुलिस कांस्टेबल श्याम, श्रीनिवास और इमरान को यह तक नहीं मालूम कि उन लोगों ने जो चालान किया है उस पर वक्त रात 10:40 दर्ज किया है, जबकि दुकानों और होटलों को बंद करने के लिए 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। इस मसले में मुताल्लिका रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने गोलकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और वो कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके ताजनगर का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अफराद ने उन्हें ड्रेनेज और पीने के पानी के मसाइल के बारे में तफसीलात बताईं। जाफर हुसैन मेराज ने तयक़ुन दिया कि वह मसाइल की जल्द एकसोई करेंगे। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां के अलावा मुकामी मजलिसी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे।
संगारेड्डी जिले कलेक्ट्रेट में एसीबी की जानिब से मुनक्किदा एक हफ्ता तवील शऊर बेदारी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। माशरे को रुश्वत जैसी लानत से पाक करने के लिए 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक संगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस सिलसिले में एसीबी के डीएसपी सूर्या नारायण की सदारत में जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर तक एक रैली भी निकाली गई, जिसमें अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने भी शिरकत की। तेलंगाना तहरीक में तलबा के रोल पर बशीरबाग प्रेस क्लब में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सेमिनार में 9 दिसंबर को तेलंगाना तश्कील की याद ताज़ा करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के ऐलान के पीछे तलबा का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक के दौरान तलबा पर जुल्म और ज़्यादतियाँ की गईं, उन पर मुकदमात भी आयद किए गए। तलबा ने जिस मकसद से तेलंगाना हसूल के लिए जिद्दोजहद की थी, उन मकासद से तलबा अभी भी महरूम हैं। सेमिनार से दीगर खिताब करने वाले मुखर्रिन ने केसीआर को निशाना बनाते हुए कहा कि तलबा ने तेलंगाना अवाम के लिए तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन केसीआर ने अपने सियासी मफाद के लिए तहरीक चलाई थी। इसलिए तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर के खानदान को फायदा हुआ है, अवाम को नहीं। यह सेमिनार तेलंगाना विद्यार्थी वेदिका की जानिब से मुनक्किद किया गया था। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने लेक पुलिस की तरफ से परेशान दिल अफराद की जान बचाने के लिए की जा रही कोशिशों की सितारिश की है। नेकलेस रोड पर इक़दाम खुदकुशी करने वालों की काउंसलिंग के लिए तलब किए गए इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि किसी भी मसले ये तनाज़े से खौफजदा होकर खुदकुशी का रास्ता अख्तियार करना बुज़दिली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई मसला दरपेश है और वो तनाज़े का शिकार है तो पुलिस से रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर सेंट्रल जोन डीसीपी और शी टीम के सरबराह स्वाति लकड़ा के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना के महकमे बरकी की तरफ से पटेल नगर कंदिकल गेट में बरकी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पटेल नगर, ललिताबाग, अंबिका नगर, खान नगर और अकरम नगर के इलाकों में बरकी सरबराही मौजूद रहेगी। ओवैसी हॉस्पिटल में 85 साल बुजुर्ग शख्सियत का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। सलारजंग खानदान से ताल्लुक रखने वाले खमरुद्दीन अली खां को पैर में गुज़िश्ता कई दिनों से तकलीफ थी। डॉक्टर मसरुद्दीन अली खां की एक टीम ने हेमी ऑर्थोप्लास्टी का कामयाब ऑपरेशन किया। खमरुद्दीन अली खां, जो कि सालार मिल्लत के देरीना रफीक बताए गए हैं, इस ऑपरेशन पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सितारिश करते हुए बताया कि वो पहली बार दवाखाने में शरीक हुए और उन्हें इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मसरुद्दीन अली खां की टीम ने उन्हें बगैर कोई तकलीफ पहुंचाए ऑपरेशन करते हुए काफ़ी राहत पहुंचाई है। खमरुद्दीन अली खां ने कहा कि ओवैसी हॉस्पिटल का मयार काबिल सितारिश है। उन्होंने दवाखाने के अमले की भी सितारिश की। मेरा नाम मीर खमरुद्दीन अली खां है। मेरा ताल्लुक रुकनुद्दौला फैमिली से है और मैं सब पूरे सीनियर मेंबर हूँ उसका, और सालारजंग फैमिली से है, वो उसका भी सीनियर मेंबर हूँ। और मैं जो है यहाँ हॉस्पिटल में शरीक हुआ हूँ पैर के तकलीफ की वजह से। यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और यहाँ के स्टाफ भी जो है बहुत हमदर्द, बहुत अच्छे, बहुत कम दवाखानों में मैंने देखा है ऐसा। अब जनाब अकबर साहब का शुक्रिया। ताजरीन हैदराबाद की तरफ से 12 रबीउल बरोज़ पीर को ऑफिसर्स मेस मलकपेट में बाद नमाज ज़ोहर जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे से मौलाना कलीम सिद्दीकी खिताब करेंगे। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम पर हमारे यहाँ के शहर के तुज्जार हजरात ने मुनाकिद किया है। इंशाअल्लाह उनका खिताब 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन बाद नमाज ज़ोहर ऑफिसर्स मिस में होगा। इसी तरह दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज इशा मस्जिद हुसैनी विजयनगर कॉलोनी में जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम सिटी जमीयत उलमा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हो रहा है। हम इस मीडिया के ज़रिए से तमाम मुसलमानों को ये दावत देना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला होने वाले जलसों को कामयाब फरमाए और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन के ज़िंदगी में आ जाए।
वारनपल्ली पुलिस ने सरखे की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी महानकाली पुलिस गंगाधर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर सारिक रामचंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सारिक 8 दिसंबर को कविता नामी खातून के मकान से 4,13,000 रुपए नगद रकम का सरखा किया था। पुलिस की तफ्तीश पर सारिक ने बताया कि उसने सुबह के औकात में जाकर मकान का बैरूनी तौर पर जायजा लिया और मकान में कोई भी मौजूद न होने पर उसने दोपहर 3 बजे खुफल तोड़कर नगद रकम का सरखा किया। गंगाधर ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुमरे की मदद से सारिक का पता चलाते हुए उसे गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 4 लाख रुपए नगद रकम बरामद कर ली गई है। मलकपेट बूसरमबाग के शाली वाहना नगर में सिलेंडर के फटने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से में चौकीदार के कमरे में अचानक धमाका हुआ, जिसकी वजह से अपार्टमेंट के मकीन खौफ के आलम में बाहर निकल आए। बाद में जब चौकीदार के घर का मुआयना किया गया तो वहां पर सामान बिखरा पड़ा था और आग भी लग चुकी थी। दीवार में शगाफ भी देखा गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नानाग्राम गुड़े में मुनहद्दमा इमारत के महलूकीन की तादाद 4 हो गई। वर्षा को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने हुकूमत का ऐलान। इमारत के बिल्डर सत्तू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। डिप्टी कमिश्नर बलदिया, टाउन प्लानिंग एसीपी और सेक्शन ऑफिसर मुअत्तल। एसबीआई टोली चौकी अचानक बंद कर दिया गया। कतार में ठहरे हुए अफराद की बरहमी और एहतजाज। आरटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए गए। और किले मोहम्मद नगर में पुलिस की जुल्म ज्यादती। मुताल्लिका सब इंस्पेक्टर का नाम पूछने पर होटल मालिक की पिटाई, हाथ की हड्डी टूट गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।